जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कल 7.2 के कुछ इंट्रोडक्शन को लिया था, जिसमें हमने कुछ उदाहरण के प्रश्न को किया था। सॉरी, जिसमें हमने कुछ दो प्रश्न को किया था। एक्सरसाइज 7.2 के कुछ दो प्रश्न को हमने किया था। ठीक, आज के क्लास में हम आज अपने 7.2 एक्सरसाइज को खत्म करने का प्रयास करेंगे। देख बालक, धीरे धीरे आपका सब कुछ खत्म होते जा रहा है और ये चैप्टर भी धीरे धीरे आपका 4 क्लास या 5 क्लास में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो इसी के क्रम में हम अब आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के साथ श्री राम का नाम लेके अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। तो 7.2 के हमने पहले नंबर और दूसरा नंबर सवाल को कर लिया। तीसरा नंबर सवाल को हम करेंगे, लेकिन तीसरे नंबर सवाल को अभी स्किप करते हैं। तीसरा नंबर सवाल पढ़ने में ज्यादा बड़ा लगता है लेकिन बनाने में बहुत आसान है, उसको करेंगे। लेकिन तीसरे नंबर को करने से पहले हम चौथे पर चलते हैं, चौथा से लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम कौन सा एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको बता दें, तो एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज में हमने दो सवाल को कर लिया था और आज के क्लास में हम चलते हैं आगे और तीसरे को स्किप कर रहे हैं, चौथे नंबर सवाल से अपने क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि बिंदु -3 और 10 बिंदु आपके पास दिया गया है। बिंदु क्या है बालक? बिंदु है हमारे पास -3 और 10 है, और 6 और -8 दो बिंदु हमारे पास दिया गया है। बिंदु -3 और -10, -3 और 10, और 6 और -8 दिया गया है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक बिंदु दिया गया है, और ये बिंदु दिया गया है 1, -1 और 6। तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं? सवाल को फिर से समझिएगा। सवाल ये दिया गया है कि दो बिंदु है, दो बिंदु -3 और एक 10 बिंदु, और दूसरा है 6 और -8। इस दो बिंदु को जोड़ने वाला एक बिंदु है, उस बिंदु वो बिंदु कहां पर है? तो -1 और -1 और 6 पर। -1 और 6 पर यह बिंदु है। तो ये बताइए ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रही है? m1 का वैल्यू क्या होगा और m2 का वैल्यू क्या होगा? हमें सिंपल यही पूछ रही है। जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी इसे किया था, उदाहरण के सवाल में हमने इसे देखा था। तो आइए आज फिर इसी सवाल को करते हैं और जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं विभाजन सूत्र आपके सामने लिखूं तो विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है एक्स वाई बराबर, यही होता है ना, एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और अगर दूसरा हम बात करें m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, शायद यही होता है विभाजन सूत्र। अगर हम x की बात करें तो x अक्ष निकालने का फॉर्मूला हमारा ये है। अगर हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष निकालने का फॉर्मूला हमारा ये है। तो बात यहां तक बालक ये आती है कि x और y को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें x और y दिया गया, हमें m1 और m2 पूछ रहा है। तो बालक देखो कैसे निकलेगा। सिंपल बात है, x और y, तो x और y की जगह पर क्या दिया हुआ? -1 और 6 दिया गया। तो -1 और 6 में अगर बात करें, सबसे पहले x अक्ष की बात करें तो x अक्ष में हमारा -1 है, तो -1 बराबर हम सीधा बनाना। चलो समझ फिर से। हाँ, तो हमारे पास -1 और 6 अक्ष देखना है। हमारे पास -1 और 6 अक्ष है, जो कि x और y का वैल्यू दिया गया है। और यहाँ m1 x2 और m2 x1 m1 m2 का मतलब हमें सिंपल है m1 m2 का वैल्यू निकालना है। तो x अक्ष का वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं -1, और हमें m1 m2 का वैल्यू निकालना है। तो x2 कितना है हमारा? 6 है, चल ठीक है, प्लस m2 निकालना है। x1 कितना है हमारा? -3 है, अच्छा ठीक है, और m1 प्लस m2। यहां तक कोई दिक्कत बालक? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखना है यहाँ पर -1। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर से इसके पीछे, तो m1 m2 इसके साथ गुना होगा, तो -1 m1 प्लस m2, फिर 6m1 प्लस, और माइनस पहले से -3m2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो -m1, -1 m1 के साथ गुना हो तो -m1, माइनस प्लस माइनस -m2 बराबर 6m1। अब m1 m2 को एक साथ लेके जाते हैं तो ई माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7m1। हाँ, ये देखो ई माइनस में है
ई माइनस में है और ई आके इधर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस देखते जाओ, -m2 + 3m2। तो इसका मतलब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस भैया माइनस होता है। अरे वाह, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस लेकिन प्लस के साथ बड़ा वाला 3 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 2m2 लिखेंगे। 2m2 बराबर 7m1, और m1 m2 का अगर हम आपसे रेशियो पूछे तो क्या होगा, M1 यही, M2 यही, तो M2 को इधर लेके आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 2/7 हो जाएगा। शायद हमने ये सवाल कल के क्लास में भी किया था, लेकिन आज फिर मैं करवा दिया। चलो, तो M1 M2 का रेशियो हमारा 2/7 हो गया। अब आपको क्या करना है, आप कुछ मत करिए, Y2 वाले में देख लीजिए कि हमारा रेशियो सही आया है कि नहीं आया है, और हम ये कन्फर्म है कि हमारा रेशियो सही, हमारा रेशियो सही आया है कि नहीं आया। चलिए हम अपने अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, और अगला सवाल को ज्ञात मैं ये सवाल नहीं करवाया ताकि यहीं पर ये हो जाए। पांचवा नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, और उसे समझना है, एक एक चीज को देखना है, तो आइए देखते हैं। और पांचवा नंबर सवाल को आप अपने पुस्तक में पांचवा नंबर सवाल को देखने का प्रयास करिए, और पांचवा नंबर सवाल को देखिए, पांचवा नंबर सवाल क्या कहना चाहता है। तो हम पांचवा नंबर सवाल से यह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1 और -5 है, और बी बिंदु 5 है, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक को भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हमें यह ज्ञात करना है कि हमें अनुपात करना। चल भाई, 5 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करो। हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु ए, अगर हम ए बिंदु की बात करें तो ए बिंदु हमारे पास कितना दिया गया है, ए बिंदु हमारे पास 1 और -5 दिया गया है। और अगर बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु हमारे पास कितना दिया गया, -4 और 5 दिया गया है। तो दो बिंदु हमारे पास है, ए बिंदु और बी बिंदु, और ए और बी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कोई होगा। ए और बी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब कहीं पर ये एक्स अक्ष से ही विभाजित होता है, वाई अक्ष का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ की वाई अक्ष हमारा 0 होगा और एक्स अक्ष हमारा कुछ होगा। तो इस तरह से हमारा कुछ ये एक्स अक्ष आएगा, तो एक्स अक्ष जो हमारा ये एक्स और 0 पे कहीं ना कहीं काटेगा। तो कि हमें यहाँ सिंपल यहाँ पर यह कह दिया है कि ये निर्देशांक को ज्ञात करिए, और निर्देशांक को इस तरह से ज्ञात करना है, या अनुपात को इस तरह से ज्ञात करना है कि वो एक्स अक्ष पर ही विभाजित करता हो। तो ए मान लो विभाजित कर रहा है, तो मान लिया जाए कि वो एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो वाई तो उसका 0 होगा, क्योंकि अगर मान लो वाई अक्ष पर विभाजित करता, तो वाई अक्ष पर अगर विभाजित करता तो एक्स 0 और वाई हमारा कुछ वैल्यू होता, वाई का 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी होता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एक्स अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो एक्स अक्ष पर अगर मान लो यहाँ पर अक्ष है और इसी पर आकर विभाजित कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, 0 है, तब तो यहीं पर सिर्फ कर रहा है, तो कुछ यहाँ पर करता है जहां पर x और y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो इसका मतलब x अक्ष पर अगर विभाजित करने बोल रहा है तो y हमारा क्या होता है, y हमारा 0 हो जाएगा। तो सिंपल समझना है हमें। अनुपात सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। देख बालक, अनुपात कैसे ज्ञात होगा, हम क्या मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि ए और बी को k:1 के रेशियो में कर रहा है, विभाजित कर रहा है, k:1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। देख बालक, कोई बड़ा चीज नहीं है, किसमें विभाजित कर रहा है, k:1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो अब सिंपल बात है, k:1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है, तो देखो अब k एक तरफ हम ले लेते हैं k और एक तरफ ले लेते हैं 1। आओ सॉल्व किया जाए एक एक चीज को। तो जैसा कि हम फॉर्मूला में जानते हैं, सिर्फ हमें एक्स अक्ष निकालना है, क्योंकि y 0 होगा, तो हम y को क्यों माथामारी करें, एक्स अक्ष पे सीधा बात करते हैं। तो एक्स अक्ष हमें निकालना, तो एक्स अक्ष का हमें अनुपात, हमें तो k हम तो मान लिए k:1 में विभाजित कर रहा है। अगर k:1 में विभाजित कर रहा है तो k का वैल्यू हमें निकालना है, तो k का वैल्यू अगर निकल गया तो हमारा विभाजन निकल गया कि किस अनुपात में वो निकाल रहा है। तो सिंपल बात है, तो हम k का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो आगे। सिंपल बात है, वो जो फॉर्मूला लगाता है एक्स अक्ष वाला, उसको बैठाने का प्रयास करो। वो फॉर्मूला क्या कहता है हमें, फॉर्मूला ये कहता है बालक कि k
समझना, m1 कहता है ना m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, यही कहता है। हाँ, तो m1 कितना है हमारा, k है, हाँ भैया, तो k x2 कितना है -4। अच्छा, बढ़िया बात है, ठीक है। अब प्लस करते हैं, प्लस क्या की, प्लस कर दी। जब प्लस किए तो यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है, m2x1 1, और x1 कितना है हमारा, x1 भी हमारा 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, और k प्लस क्या कर दिए, 1 कर दिए, k प्लस 1 कर दिए। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि एक वैल्यू तो हमारा x का ये आ जा रहा है, चलो x का एक वैल्यू हमारा क्या है, -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक हिंट दिया गया है। हिंट क्या दिया गया है कि y अक्ष हमारा क्या है, शून्य है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम y अक्ष से लेकर बनाए तो y अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, y अक्ष का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है ना। और y अक्ष हमें क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो आसानी से हम बना सकते हैं, m1 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 5 है, m1 कितना है, k है, सॉरी 4 बोल रहे हैं, m1 कितना है, k है, क्योंकि रेशियो हमें दिया गया, हम तो मान लिए कि 1 में विभाजित कर रहा है। m2 कितना है, 1 है, y1 कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2 करेंगे, तो m1 प्लस m2 करेंगे तो k प्लस 1 हुआ। अब k प्लस 1 इधर जाके ई जो है भाग में उधर आके गुना में हो जाएगा, और 0 से कोई भी संख्या गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5k -5, अच्छा अच्छा, ई जो है माइनस में उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5 बराबर 5k, तो k बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखे, यहाँ पर ये देखे कि हमारा के का मान 5 रखने पर अगर हम बात करते हैं, के का मान, अगर के का मान हमारा कितना आया, के का मान हमारा 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि 1:1 के रेशियो में इसको विभाजित कर रहा है। तो अब हम के का मान रखते हैं, के का मान रखते हैं, और के का मान हमारा 1 आया, तो 1:1 का रेशियो में ये विभाजित कर रहा है। तो हमें एक सवाल में यह भी बोल रहा है कि निर्देशांक ज्ञात करिए। तो निर्देशांक अगर हम ज्ञात करने बोलते हैं तो सिंपल बात है, हमें इस वाले वैल्यू पे बैठाना, क्योंकि y तो हमारा पहले से 0 है, तो x का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर x का वैल्यू, k का वैल्यू पुट करते हैं, तो -4 गुने 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 बटे 2, तो -4 प्लस 1 कितना होता है, 3 हो जाएगा, -3 का, और -3 बटे 2। तो निर्देशांक हमारा कितना होगा, निर्देशांक हमारा हो जाएगा -3 बटे 2 और 0 हो जाएगा बालक। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और ये सवाल काफी अच्छा सवाल था, अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन कर लें, और ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, इससे जल्द नोट डाउन तो जरूर ही करिएगा, और इसे अपने से बनाने का भी आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए हम अगले नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, 6 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, और आइए समझते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल को देखिएगा। 6 नंबर सवाल है, यदि बिंदु 1 और 2, 4 और y, x और 6 और 3 और 5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो शीर्ष हो, तो x और y हमें ज्ञात करना है। सिंपल बात है, पहले समझो, हमें बिंदु दिया गया है और एक समानांतर चतुर्भुज, मतलब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हमें स्क्वायर दिया गया है। तो अगर स्क्वायर दिया गया है भैया, तो कहीं ना कहीं आप निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले एक चीज बताए थे। क्या बताए थे भैया, निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से एक चीज पहले आप बता दिए हैं, चारों साइड बराबर, विकर्ण भी बराबर। तो कहीं ना कहीं यहां से हम इसको खेला खेल सकते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। देखना यह है कि हमें निर्देशांक बिंदु दिया गया है 1 2 4 y, उसके बाद बात करें तो x 6, और उसके बाद बात करें तो 3 और 5। तो 1 2 4 y, x 6 और 3 और 5, और हमें ये एक समानांतर चतुर्भुज का ये क्या है, शीर्ष है। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है।
तो देखो कोई इसमें कोई बड़ा तोप मारने वाली बात नहीं। हाँ, तो दोस्तों इसका विकर्ण निकालना या इसका एक्स और वाई का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हमको समझने की बात है। आइए हम समझते हैं इस चीज को। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो इसका विकर्ण हम ये है, इसका विकर्ण ये है। अगर हम इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, तो हम बात करें तो एसी विकर्ण जो हमारे पास है, एसी विकर्ण का जो भी मध्य बिंदु होगा, मतलब मान लिया जाए एसी विकर्ण, तो एसी विकर्ण है ये, डायगोनल है एसी, और एसी विकर्ण का जो भी मध्य बिंदु होगा ये वाला मध्य बिंदु है। अच्छा एक चीज देखो तो तुम लोग, वो भी बीडी विकर्ण का मध्य बिंदु है कि नहीं? हाँ भैया, ये बीडी विकर्ण का भी यही मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हम ये एक चीज देख सकते हैं कि एसी विकर्ण का जो मध्य बिंदु है वो बीडी विकर्ण का मध्य बिंदु है। तो कहीं ना कहीं हम अगर मध्य बिंदु को निकाल दें तो हमारा दोनों चीज निकल जाएगा। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम निकाल पहले ही आपको पढ़ा दिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो हम लोग पहले ही कर लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, देखते जाना है इस चीज को। अगर हम निकाले तो क्या करेंगे, x1 ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो हम बात करें x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यही होता है। तो हम लोग दोनों के विकर्ण का मध्य बिंदु को निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स बटे 2। अब दूसरा अगर निकालते हैं तो 2 प्लस 6 बटे 2। अच्छा हाँ भैया, वो किसके बराबर होगा, वो बीडी विकर्ण के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो बीडी विकर्ण का मध्य बिंदु भी निकालते हैं, इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। तो x1 x2 को जोड़ेंगे तो x1 कितना है, 4 है, और 3 है, बटे 2 कर देंगे। अच्छा भैया अच्छा, उसके बाद y प्लस 5 बटे 2 कर देंगे। अच्छा हम ये क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये एक्स वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हम एक्स को एक्स के साथ रखेंगे, वाई को प्लस 3 7 बटे 2। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो ये इसको इधर भेजते हैं, तो 2 प्लस 2x बराबर 7 दूनी 14। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इधर चला गया, ये प्लस में था, उधर जाके क्या, x बराबर 14 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा ठीक है, अब आते हैं y को बराबर पुट करते हैं। y कितना है, 2 प्लस 6 8, 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। अच्छा तो 2 से 2 यहीं पर काट देते हैं, और y प्लस 5 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। y बराबर कितना, 8 में से 5, ये प्लस में उधर जाके आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आसान है, कोई तोप या 30 मार खाने वाला सवाल था नहीं। AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB, लेकिन लोगों को देख के लगेगा AP बराबर 3/7 AB। अरे कहाँ दे दिया गया है, 2 है। सवाल को समझो, देखो तुरंत सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। सवाल को समझो, आंसर बन गया तुम्हारा। और सवाल नहीं समझ कुछ के डूब जा। ठीक है, 7वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 8 और बी बिंदु, हमारे पास दो तरह से बिंदु दिया गया है, ए बिंदु और बी बिंदु दिया गया है। और अगर हम दो बिंदु की बात करें तो ए बिंदु हमारे पास दिया गया है -2 और -2 है, और बी बिंदु की अगर हम बात करें तो 2 और -4। तो इस तरह से हमारे पास दो बिंदु दिया गया है। तो इस दो बिंदु के बीच में कहीं पर एक बिंदु P है, और इस P बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब x और y ज्ञात करना है, जिसमें कि हमें पहले से सवाल में एक चीज दिया गया है, AP बराबर 3/7 AB। देख भाई हिंट देखो कैसे दिया गया है। अच्छा बालक नहीं पकड़ेगा, लेकिन देखो पकड़ना कैसे, ये गुना में इधर को भाग में ले आओ, ये गुना में है इसके साथ, इसको भाग में ले आओ। तो AP बटे AB कितना है, 3/7 है। अरे देखो तो 3/7 क्या दिया हुआ है रे बच्चा,
कि बच्चा क्या दिया हुआ 3/7, तो रेशियो दिया गया है भैया। अरे हाँ, मतलब एपी 3 रेशियो में और ए बी 7 रेशियो में इसको विभाजित कर रहा है, 3:7 के रेशियो में इसको विभाजित कर रहा है। इसका मतलब भैया M1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू तो हमको देले है। कि कौन स्कोप है, सिंपल है, बैठाओ आंसर लेके आओ। x का वैल्यू ज्ञात करें तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। हाँ भैया, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। तो M1 x2 अगर निकालने की बात करें बालक, M1 कितना है, 3 है। श्री राम। हाँ बालक, यहाँ देखो, सिंपल बात है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर M1 M2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालनी है। अब क्या करना है, 3 को बैठाओ, 3 M1 है तो 3 M1 हमें दिया गया है, x1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो 3 x2 की बात करें 3 × 2 प्लस M2 की बात करें, M2 तो 7 दे ले भैया। हाँ भैया, x1 की बात करें तो x1 कितना है भैया, x1 -2 है भैया, बटे 3 और 7 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 × 2 करे तो 6 हो गया और 7 × 2 14 हो जाता है। लेकिन किसका 14, माइनस का 14, तो 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 14 बटे 10। और 6 में से अगर 14 को घटा दो तुम लोग तो कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है। हाँ भैया 8 होता है, लेकिन किसका 8 होता है, माइनस का 8 होता है। -8 बटे 10, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो -4/5 हमारा क्या आ गया, एक्स अक्ष हमारा कितना, एक्स अक्ष हमारा कितना आ गया, एक्स अक्ष हमारा 4/5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, वाई अक्ष इसी के फॉर्मूला से इसी तरह से निकालते हैं। तो वाई अक्ष को अगर हम निकालने की बात करें तो M2 कितना है हमारा, 7 है। Y2 कितना है हमारा, सॉरी M1 है ना, M1 फॉर्मूला क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला होता है वाई अक्ष को निकालने का। तो M1 कितना है, 3 है, Y2 कितना है, -4 है। हाँ भैया, अच्छा ठीक है। M2 कितना है हमारा, M2 7 है। अच्छा भैया, और अगर हम Y1 की बात करें तो Y1 कितना है, -2 है, और दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है। 3 और 4 को जोड़े तो -12 गुना करेंगे, 3 4 जा 12, 3 चौके 12 प्लस 7 दूनी 14, लेकिन किसका, माइनस का, तो -12 प्लस माइनस -14/10। तो -12 -14 को, -12 -14 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 1 1 2, 26/10। तो अगर इसको काटे तो 2 13 और 2 5, तो यहाँ पर हमारा अक्ष कितना आया, अक्ष आया हमारा -13/5 और -4/5। तो हम x और y के अक्ष को निकालने में सक्षम हो गए और यहाँ से आसानी से निकल गया। सिंपल एक हिंट हमारा सवाल में ही दिया हुआ रहता है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ रहता है। बस हमें समझना क्या है, सवाल को समझना है, जवाब को समझना है और बना के छेद के आ जाना है। तो इट्स नॉट अ बिग डील बालक। अब चलो आगे चलते हैं, अच्छा सा सवाल है। आप लोग इसे पढ़ते जाइए, एक एक चीज को समझते जाइए, समझना एक एक चीज को जानना। तो 9वां नंबर सवाल को देखते हैं। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9वां नंबर सवाल है, बिंदु -2 और 2, बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। बालक समझो इस चीज को, सवाल बहुत ही घटिया नहीं कह सकते हैं, मतलब आसान सवाल है। बोलेगा भैया आपके लिए सब आसान सवाल है, आप तो पार न कर गए। अरे बालक, पार कर गए तो हम भी इसी चीज से पार किए हैं ना, हर एक चीज को समझते हुए गए, हर एक चीज को जानते हुए गए हैं। माने कि हम लोग के समय में हम लोग को भी दिक्कत होता था, लेकिन दिक्कत का, समस्या का समाधान भी होता था। तो समस्या है तो उसका समाधान भी है। और ए अगर -2 है, ए क्या है, -2 है और 2 है, अब बी क्या है, 2 और 8 है। इस तरह से हमारे पास ए और बी दिया गया है। तो हमें यह बोल रहा है कि इसको 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञात करने बोल रहा है कि 4 बराबर भाग में इसको बांट दिया गया है। तो 4 बराबर भाग अगर हम बात करें तो 1 2 3, 1 2 3, 4 भाग में इसको कहीं ना कहीं बांट दिया गया है। तो इसका नाम हम P दे दे, इसका नाम Q दे दे, इसका नाम R दे दे, इसको 4 बराबर भाग में विभाजित कर दिया गया। हमें क्या क्या निकालना है, हमें P का निर्देशांक निकालना है, हमें Q का निकालना है, R का निकालना है। तो कुछ नहीं करना है,
सिंपल है, एक एक चीज को देखते हुए कैसे निकाल देते हैं। अगर हम बात करें एपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूआर बराबर आरबी है, हाँ कि ना, एकदम बोलते जाओ एक एक चीज को, हाँ कि ना। एपी बराबर पीक्यू है, पीक्यू बराबर क्यूआर है, क्यूआर बराबर आरबी है कि नहीं, हाँ भैया है। अच्छा क्यू देखो तो क्यू क्या है, क्यू मध्य बिंदु है, हाँ भैया क्यू मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से हम नहीं निकाल सकते हैं क्यू को, हाँ एकदम निकाल सकते हैं, तो निकालिए आइए। तो x1 प्लस x2 करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 करते हैं, तो x1 कितना है, x1 हमारा -2 है, और x2 कितना है 2 है, बटे क्या करेंगे 2 करेंगे, -2 2 0 हो गया, चल y खत्म, इसको भागा। अब क्या करते हैं y को निकालते हैं, y1 प्लस y2 करते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2 कर दिए, तो y1 प्लस y2 कितना है, y1 2 है 8 है, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 2 10, 10 बटे 2, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5। तो Q हमारा कितना आ गया 0 और 5 आ गया। अच्छा जब Q हमारा 0 और 5 आ गया, अच्छा एक चीज देखो तो A और Q का मध्य बिंदु P है, तो यहाँ पर P का मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला नहीं निकाल देंगे, लगा देंगे, तो x1 और x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे, हाँ भैया एकदम करेंगे। तो इसका मतलब क्या, x1 -2 है और x2 कितना है 0 है, और 0 बटे 2 करेंगे, तो -2 बटे 2 अगर करेंगे तो कितना होगा -1 हो जाएगा, एगो आ गया हमारा x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे, हाँ भैया। तो y1 प्लस y2 5 और 2 को जोड़े, तो 5 और 2 बटे 2, 5 और 2 कितना आ गया 7 बटे 2। तो हमारा एक इसका अक्ष कितना आ गया -1 और 7 बटे 2 इसका अक्ष आ गया हमारा। अब निकालते हैं r। अच्छा r देखो तो q और b का मध्य बिंदु है, हाँ एकदम। तो इसका मतलब अगर हम निकाले तो x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे, तो इसका मतलब x1 कितना है 0 है, और x2 कितना है 2 है, 2 बटे 2 करेंगे, तो 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक अक्ष हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो 5 और 8 को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि y1 प्लस y2 करेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे, तो 5 और 8 को अगर हम जोड़े बटे 2 कर दिए, तो 8 5 13, 13 बटे 2, तो हमारा एक इक्वेशन क्या आ गया 13 बटे 2 आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये 2 आ गया। तो ये कितना आसान सा सवाल था, ये कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कोई इसमें भी कोई तीर मारने वाली बात नहीं थी, सिर्फ सवाल को समझना है, सवाल को बनाना है। देखिए सवाल 10वां नंबर सवाल है, हिंट देता हूं मैं आपको, और 10वां नंबर सवाल आपको आसानी से अपने से बनाना है 10वें नंबर सवाल को। तो आपने अपने कॉपी में आशा करते हैं 9वां नंबर सवाल तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और चलिए अब हम आगे चलते हैं, 10वें नंबर सवाल को करते हैं। 10वें नंबर सवाल को हिंट देते हैं, लेकिन समझिए सवाल, सवाल कर रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3 0 4 5 -1 4 और -2 और 1 है। तो हम बात करें तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक चतुर्भुज दिया गया जो कि समचतुर्भुज है, और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। और क्षेत्रफल तो ज्ञात करने बोल रहा है, उसमें हमको ये दिया गया कि 3 और 0 बिंदु है, उसके बाद 4 और 5 बिंदु है, उसके बाद -1 और 4 बिंदु है, और उसके बाद -2 और -1 बिंदु। तो कुछ नहीं है, समचतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल याद रखना बालक 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। आप बोलिएगा भैया ई कहां से आप ले आ गए, ई आप जो है विकर्णों का गुणनफल लेके आ गए, विकर्ण सिंपल, आप इस चीज को समझो, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं तुम लोग को समझना। क्या करते हैं हम यहाँ पर ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, या डी लिखें। ए हमारा 3 0 है, बी हमारा 4 और 5 है, और सी हमारा -1 और 4 है, और डी हमारा कितना -2 और -1 है। और अगर हम बात करें तो उसके विकर्णों का गुणनफल है, तो इसका मतलब AC उसका विकर्ण है और BD उसका विकर्ण है। अगर हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल ले, मतलब AC विकर्ण का जो भी वैल्यू होगा उसमें x और y का कोई वैल्यू आएगा, और उसी तरह BD विकर्ण भी इसके बराबर आएगा, तो x और y का वैल्यू यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा, और दोनों के x और y के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और हाफ से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब उसको भी गुना करके विकर्ण के गुणनफल से उसका गुना कर देंगे, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो 10वां नंबर सवाल था आपके लिए होमवर्क नंबर सवाल है, और अगर ये सवाल नहीं बनता है तो अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। तब हम आपको 5वां नंबर सवाल और 10वां नंबर सवाल नेक्स्ट क्लास में बनाकर अब हम आगे चलेंगे 7.3 के इंट्रोडक्शन को लेंगे अपने अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं आपको एक एक सवाल समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो जरूर से जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।